और अभी कुछ महीनों पहले एक नारू राजपूत जो एमपी रहे हैं पाकिस्तान पंजाब से 1947 के बाद, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी हमारे प्रधानमंत्री को ही कि हम अपना पुराना गांव देखना चाहते हैं जो उनके पुरखों ने बनाया था। 90 साल के नज़दीक हो चुका और मेरा शायद लास्ट चांस है, फिर मेरे को इतना वक्त नहीं होना। मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट में। तो भाइयों, वक्त बीत जाता है लेकिन इतिहास नहीं बीतता। तो भाइयों, आज हम आपको पंजाब की एक दबंग शाख के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको नारू राजपूत कबीला भी कहते हैं। तो भाइयों, नारू राजपूत भारतीय पंजाब में 1947 तक बहुत अरसे तक इन्होंने हुकूमत की। इनकी जो डिवीज़न होती थी वो ज़्यादातर जो आज का हरियाणा शहर है जो होशियारपुर ज़िले में है, वहाँ से लेकर फिलौर जो कि जलंधर में है, इन दोनों तहसीलों में नारू राजपूतों की हुकूमत होती थी। तो भाइयों, हरियाणा जो होशियारपुर ज़िले में है जहाँ 84 गांव कभी नारू राजपूतों के हुआ करते थे और फिलौर तक फैले हुए थे, नारू राजपूताना गढ़ कहा जाता था। इसके अलावा मंजबट्टी वो भी इनके साथ ही थे, इनकी रिश्तेदारी मंजबट्टी कोडेबा राजपूतों के साथ हुआ करती थी। तो भाइयों, नारू राजपूतों को कुछ लोग सूर्यवंशी बोलते हैं और कुछ लोग चंद्रवंशी बट्टी राजपूतों की शाखा बोलते हैं। लेकिन जब हमने पूरी तहकीकात की तो हमने ये पाया कि ये पवारों की शाखा है। राजा करण पवार हुए हैं जो उज्जैन के राजा थे, उनकी 8वीं पीढ़ी में राय नारू चंद हुए हैं जो कि हरियाणा से लेकर फिलौर तक हुकूमत किया करते थे। इन दो तहसीलों पर इनकी हुकूमत थी। तो भाइयों, राय नारू चंद पहले राजा हुए जिन्होंने गजनवी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो भाइयों, जब इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया तो उनमें आगे दो वंश हुए हैं, एक नारू राजपूत और एक नरमा राजपूत। नारू राजपूत और नरमा राजपूत दोनों एक ही बाप की दो औलादे हैं। तो भाइयों, फिलौर किला भी नारू राजपूतों द्वारा ही बनाया गया था। बाद में इस पर रणजीत सिंह ने अटैक कर इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन पुरानी हकीकत में जाएं तो ये फिलौर का इलाका हो या हरियाणा हो, ये नारू राजपूताना गढ़ कहा जाता था। हरियाणा से ही राणा बख्तावर जो जनरल रहे हैं वो यहीं से संबंध रखते थे। और अभी कुछ महीनों पहले एक नारू राजपूत जो एमपी रहे हैं पाकिस्तान पंजाब से 1947 के बाद, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी हमारे प्रधानमंत्री को ही कि हम अपना पुराना गांव देखना चाहते हैं जो उनके पुरखों ने बनाया था, वहाँ पर जो स्कूल बनाया था उसको देखना चाहते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद थी, वो 84 साल के हो चुके हैं। तो भाइयों, अगर बंटवारा नहीं होता तो आज भी भारतीय पंजाब जो पूरी तरह राजपूताना गढ़ था, भारतीय पंजाब, वो ख़त्म हो गया और दूसरे देश से जो आए वो आकर बस गए यहाँ।